शिव के एकादश रुद्र अवतार। स्वर्गलोक में अंधकार फैल चुका था। राक्षसों ने देवताओं को पराजित कर उनका राज्य छीन लिया। अमृतत्व का अभिमान चूर हो गया। इंद्र मायूस थे। अग्नि डर गए और वरुण तोत्र पाठ करने लगे, मगर कोई रक्षा नहीं मिली। सभी देवता भागते भागते महर्षि कश्यप के पास आए। पिता, हम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है, कृपा कर हमें बचाए। कश्यप मुनि ने अपनी आंखें बंद की और शिवलिंग के आगे घोर तपस्या शुरू की। दिन रात सिर्फ एक ही मंत्र कानों में गूंजता रहा, एवं नमः शिवाय। मुनि की साधना इतनी गहरी थी कि काशी की हवाएं भी मंत्रों की ऊर्जा से भर गई। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी। गंगा की धारा शिवलिंग की ओर मुड़ गई। कई दिनों की तपस्या के बाद शिवलिंग से दिव्य प्रकाश फूटा, जैसे कोई ज्वाला फट रही हो। वहां प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी महादेव। तपस्वी, अपने वरदान मांगो। कश्यप बोले, हे महादेव, देवताओं की रक्षा करे, राक्षसों का अंश मिटा दे। शिव ने स्वीकार किया। उनकी जटाई आकाश में लहराई और वहां 11 रंगों की अग्नि निकल पड़ी। इन 11 अग्नियों से जन्मे शिव के एकादश रुद्र, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंडा और भव। हर रुद्र के जन्म लेते ही धरती, आकाश और पाताल हिल गया। कपाली ने भय का अंत किया। पिंगल ने ऊर्जा का स्रोत बहाया। भीम ने रक्षा कवच तैयार किया। विरूपाक्ष ने त्रिनेत्र से सारे संकटों को भस्म किया। हर रुद्र का रूप विशिष्ट था। अब शुरू हुई महायुद्ध की बेला। रुद्रों ने राक्षसों की सेना को ललकारा। यह युद्ध सृष्टि के न्याय के लिए है, अन्याय के नाश के लिए। राक्षसों के राजा ने दंभ का प्रदर्शन किया। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन रुद्रों ने अपनी शक्ति से उसे परास्त कर दिया। हर रुद्र की चमत्कारी शक्ति। कपाली ने मंत्रों की गूंज से भय विभत्स किया। पिंगल के तेज से राक्षस भागने लगे। भीम ने विकट गदा से सेना को धूल चटा दी। शास्ता ने धर्म की स्थापना की। अजपाद ने अमृतत्व के भ्रम को तोड़ा। चंडा ने क्रोध से अन्याय का सर्वनाश किया। रुद्रों की गर्जना से राक्षसों का भय काला गया। देवताओं ने राहत की सांस ली और उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिला। इंद्र बोले, महाशिव, आज आपने हमें सिर्फ रक्षा ही नहीं दी, बल्कि धर्म का नया सूरज भी दिखाया। महर्षि कश्यप ने नम आंखों से शिवलिंग को प्रणाम किया। रुद्र रूप अत्याचार के अंत और सत्य के रक्षक। जब भी अन्याय बढ़ेगा, रुद्र हर मानव में जागेगा। आज भी जब भी दुनिया में अंधकार बढ़े, जब भी अन्याय सिर उठाए, याद रखिए, शिव के रुद्र रूप मानवता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। हर इंसान के भीतर वह रुद्र शक्ति है जो मुश्किलों का सामना, अन्याय पर प्रहार और सत्य की राह दिखाती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी और प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं देखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टार ड्रीम्स यूट्यूब चैनल को, जहां आपको मिलेंगी रोज नई भक्तिमय कहानियां, रहस्यमय शिव कथा